वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एफिशिएंट वे में कोड कैसे लिख सकते हैं। एफिशिएंट वे में लिखने का मतलब ये है कि हम हमारे पास एरर के चांसेस कम हो। हमें कुछ चीज़ें जिस तरह हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, इसमें हमारी कुछ चीज़ें बिल्ट इन होती हैं, तो वो हमें खुद ही बता देता है कि आपने इस तरह करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पे मेरे पास एक एरे है, हमने यहाँ पे एरे बनाई थी फ्रूट्स की जिसमें एप्पल और ऑरेंज आ रहा था। इसमें अब मैं न्यू पुश कर रही थी। तो अब मैंने यहाँ पे देखना है कि पुश करना है, तो मैं डॉट डालूँगी, डॉट डाल के अब मेरे पास खुद ही फंक्शंस की लिस्ट आ रही है कि मैंने कौन-सा चूज़ करना है। तो यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी से स्प्लाइस कर सकती हूँ, पुश कर सकती हूँ। एरे के जितने भी फंक्शंस हैं, वो सारे मेरे यहाँ मेरे पास आ रहे हैं। मैं रिमूव कर सकती हूँ, फ़िल्टर कर सकती हूँ, कनकैट कर सकती हूँ। तो मुझे खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं यहाँ से मुझे मतलब खुद भी आइडिया हो जाएगा कि मैं कर क्या रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह करिए। इसी तरह सेम पॉप में भी है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मैंने फंक्शन कॉल कराया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पैरामीटर आ रहा है, तो यहाँ मुझे खुद बता रहा है कि ये पैरामीटर है, कोई भी है, एनी आगे टाइप बता रहा है इसकी कि कोई भी टाइप है इसकी, में स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको जब मैं कॉल करूँगी, अब मैं इसको कॉल करती हूँ, कॉल अब मैंने यहाँ पे डाला है। अब ये बता रहा है खुद ही ऊपर हिंट दे रहा है कि मुझे मेरे पास यहाँ पे पैरामीटर्स आने हैं। हम इन चीज़ों को साथ-साथ माइंड में रखेंगे ताकि हमारे पास एरर के चांसेस कम हों कोड करते हुए। तो ये छोटी-सी एक थी। अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी तो हम एक-एक फ़ाइल को लेके चल रहे हैं, जब हमारे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, मैंने कुछ चीज़ सर्च करनी हो कि पूरे प्रोजेक्ट में देखनी हो, तो ये जो साइड पे ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको सर्च का, इस पे हम जाएँगे और यहाँ पे जाकर अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ पुश, तो ये देखें इस 2 फाइल्स में बता रहा है, यहाँ पे पुश है और साथ में हाइलाइट भी कर रहा है, यहाँ पे पुश है। ये हो गया। अच्छा, ये तो हो गया जो सिंपल सी चीज़ें कि हम कैसे अपना कोड थोड़ा-सा एफिशिएंट लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमें समझ ना आ रही हो तो हमें क्या करनी चाहिए? कोडिंग में हमेशा कहीं न कहीं से हमें हेल्प लेनी पड़ती है। कोई कोड लिखते हुए थोड़ा-सा एरर आ गया या इस तरह कुछ मसला आ गया, तो हमने पहले भी आपको बताया था, तो हमने क्या करना है, एमडीएन की वेबसाइट पे जाना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगी एमडीएन, तो मैं यहाँ पे एमडीएन की वेबसाइट पे चली गई और यहाँ पे जाके मैं टेक्नोलॉजीज़ में जावास्क्रिप्ट लिख दूँगी। ये एक ऐसा बेस्ट रिसोर्स है जहाँ से हम सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, मुझे कोई एग्जांपल्स करनी है, ये देखें यहाँ पे सारे कंप्लीट बिगनर्स के लिए यहाँ पे है, बेसिक्स चीज़ें आ रही हैं। जितने भी बेसिक पार्ट है वो आ रहा है, सारे टॉपिक्स इसमें फंक्शंस हैं, इसमें जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं, सारी जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड इसमें आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर हमने, और दूसरी बात ये होती है कि जब भी आप कोई कोड करते हैं तो आपको सर्चिंग आनी चाहिए कि आप कभी भी किसी भी ब्राउज़र पे सर्च कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ कि मुझे कोई जावास्क्रिप्ट की कोई चीज़ सर्च करनी है, तो मैं लिखूँगी जैसे हाउ टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग नंबर, हाउ टू कन्वर्ट string to integer in JavaScript। अच्छा, जब मैंने ये लिख दिया तो यहाँ पे मेरे पास सारी साइड्स आ रही हैं कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो अब यहाँ पे मैं अगर लिखूँ सिंपल इन एमडीएन साइड, तो ये मेरे पास पार्स इंट आ रहा है कि मैं कैसे कन्वर्ट करती हूँ। पार्स इंट का फंक्शन होता है, उसमें जाती हूँ। ये इसने साथ ही मुझे यहाँ पे छोटा सा कोड भी दे दिया है और सिंटेक्स भी बता दिया है। इस तरह सिंपल सी चीज़ें होती हैं कि जहाँ से अगर हमें कोई चीज़ समझ ना आए तो हम उस वेबसाइट पे जाके एमडीएन की हम सारी चीज़ें अपनी देख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बताई थी जो पिछली वीडियोस में, कि हम एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं। एक्सटेंशन से भी हमारा कोड जो है यहाँ से हम करते हैं, इस वाले या इधर से। हाँ, मेरे पास कुछ एंगुलर की एक्सटेंशन है, यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि मैंने कौन-कौन से एक्सटेंशन अपनी जावास्क्रिप्ट के लिए इंस्टॉल किए हैं। आगे जाकर हम डिबगिंग थोड़ी सी देखेंगे। कंसोल लॉग का तो मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर यहाँ मैं 3 लिख रही हूँ तो कंसोल लॉग यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ए। तो कंसोल लॉग से भी हमारी डिबगिंग होती है। तो इसमें थोड़ी सी हम डिबगिंग अपनी देखेंगे कैसे हम करते हैं। और ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें होती हैं, छोटी सी चीज़ अगर सर्च करनी हो, हमें समझ ना आ रही हो, तो हम इस तरह किसी भी
रिसोर्स पे जाकर हम सर्च करके किसी भी रिसोर्स से हम हेल्प ले सकते हैं। और एक और चीज़ होती है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाएँ। स्टैक ओवरफ्लो का ये होता है कि यहाँ पे जैसे ये भी एक डेवलपर्स के लिए टूल होता है। स्टैक ओवरफ्लो इन जावा स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ नीचे स्टैक ओवरफ्लो तो स्टैक ओवरफ्लो में ना हमें क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं तो हमें यहाँ से बड़ी हेल्प हो जाती है। कोई भी यहाँ पे डेवलपर से जैसे स्ट्रिंग प्लस कनकैट मेथड डुप्लीकेट तो उसमें अब इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने पहले पूरा क्वेश्चन रीड करना है फिर इसके आंसर की तरफ देखना है। तो मोस्टली हमें आंसर यहाँ पे मिल सकते हैं। देखिए इसने भी हमें यहाँ पे एमडीएन का रेफरेंस दिया है कि एमडीएन इज फॉलो से अबाउट इट। तो ये भी हमारे पास एक बेस्ट वे होता है कि हम देख सकें चीज़ों को। किसी के क्वेश्चंस अक्सर हमारे पास जो एरर आ रहे थे वो किसी और ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ था तो हमें स्टैक ओवरफ्लो से बड़ी हेल्प मिलती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।